बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम पुनः भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए, सत्संग के लिए इकट्ठे हो पाए। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें इसकी दुर्लभता का कुछ पता नहीं है। बहुत बार कहने, सुनने और पढ़ने के बाद भी हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमारे दैनिक दिनचर्या के आचरण से दिखता है। ये तो हमारे भवानी सिंह जी, शेखावत साहब, इनकी धर्म पत्नी, इनका पूरा परिवार, प्रमोद जी और अब बाकी लोग, ये इन्होंने कोशिश की। कुछ दिन तो कुछ लोग इकट्ठे हो पाए, वरना आप सोचो भगवत गीता सुनने के लिए समय किसके पास है। हर वो काम जो कि इतना ज़रूरी नहीं है उसमें हम लगे रहते हैं। सब ये हमारे सबके साथ है। क्यों? हमें पता ही नहीं है मनुष्य जन्म कैसे मिला, क्यों मिला, करना क्या है इसका, इसके अंदर क्या वीटो पावर है, हमें पता ही नहीं है। जैसी भेड़ चाल चली आ रही है, जैसे भेड़ है एक कुएं में गिर गई तो पीछे वाली सारी गिरेंगी उसमें। बिल्कुल ये कि यही हो रहा है मनुष्य जन्म के साथ। इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता कि मनुष्य जन्म पाके कोई परोपकार कर ले, शुभ कर्म कर ले, नौकरी कर ले, शादी कर ले, लेकिन जो असली काम है वो ना करे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हालांकि हमको ये दुर्भाग्य भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि जिसमें है वो काम हम कर रहे हैं। हमारी महत्व बुद्धि किस में है? पैसे में है, नाम में है, बड़ाई में है, संसार में है, परिवार में, तो वो हम कर रहे हैं। और जिसमें हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, यदि हम नहीं भी करें तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारी दृष्टि से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता या जीवन का उद्देश्य समझ में आए, इसके 2-3 चांस होते हैं। या तो आदमी ऐसा हो, बहुत कम होता है हालांकि ऐसा उसका स्वभाव हो किसी का कि वो किसी की बात मान ले। जैसे भवानी सिंह जी ने कहा कि यार तुमको गीता क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, भागवत में लेना चाहिए, तो वो ले ले, इनके कहने मात्र से ले ले, अपनी बुद्धि पे ज़्यादा फुदके नहीं। ऐसा आदमी यदि कोई है जिसका मानने का स्वभाव है, उसका कल्याण हो जाता है। या तो ऐसे कल्याण होता है, या फिर कोई सत्संग मिल जाए, सत्संग में सुन ले कोई बात, उसका अज्ञान थोड़ा दूर हो तो थोड़ी लाइट जले। इन 2 चीज़ों से जिनका नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है इन 2 चीज़ों पे कोई काम करे, इनकी माने या सत्संग में जाके भी कोई चेत हो, तो फिर तीसरा एक तरीका और भगवान के पास है। जहाँ से गीता शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई गीता? अर्जुन विषाद योग से। यानी जीवन में दुख आता है, और दुख भी ऐसा आता है कि हिल जाता है आदमी। वैसे तो जीवन ही अपने आप में दुख है, ये टुकड़ों टुकड़ों में है। जैसे बुढ़ापा अपने आप में बहुत दुख है, और बुढ़ापे के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। घर में भी देखा है, बाहर भी देखा है, हॉस्पिटल में देखा है। लेकिन मज़े की बात यही है कि जब तक हमको बुढ़ापा नहीं आएगा तब तक हमको उसकी ज़्यादा परवाह, बोलो है कि नहीं ऐसा? अच्छा, आएगा कि नहीं आएगा ऐसी गारंटी तो है? हाँ आएगा, तब भी नहीं है परवाह। देखो कोई ऐसा कोई चांस होता होगा साहब 50% को तो आता है,
और ये जो हाथीपुरा साइड में रहते हैं इनको नहीं आता है। ऐसा कोई चांस हो तो फिर भी आदमी मौज करे कि नहीं यार हमें तो नहीं, लेकिन फिर भी। तो दुख जो है ना, ये दुख क्या करता है, हमारी सोच को, हमारे विचार को एकदम से चेंज करता है। और दुख भगवान की कृपा से आता है। कल हमने देखा, एक तो होता है दुख का भोग, दुख में दुखी हो जाना, ये दुख का भोग है। और एक होता है दुख का प्रभाव, यानी दुख क्यों आया उसके कारण की खोज करें तो ये दुख का प्रभाव है। तो गीता हमको सिखाती है कि सुख आए जीवन में तो क्या करना है, दुख आए जीवन में तो क्या करना है। दो ही चीज़ें आती हैं, तीसरी चीज़ तो आती नहीं। गीता दोनों को ही सीढ़ी बनाती है भगवान से मिलने का। और जो गीता नहीं पढ़ेगा वो दुख का भी दुरुपयोग करेगा और सुख का भी दुरुपयोग करेगा। तो अर्जुन विषाद योग हमको ये सिखाता है कि दुख से भी, विषाद से भी भगवान से मिलन हो सकता है, और होता ही है। सुख से नहीं होता, दुख से ही होता है मिलन। यही तो मज़ा है, क्योंकि सुख में तो हम किसी की सुनने को तैयार। यदि मान लो मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो बोलो चांसेस कम है या ज़्यादा है कि मैं किसी की सुन लूँ? कम है ना। अच्छा, पैसा होने के बाद फिर मेरे पास पद भी ऐसा है कि सब सलाम ठोक रहे हैं। अब बताओ चांसेस और ज़्यादा हो गए कि और कम हो गए? और कम हो गए। अब मेरे पास कोई गुण दे दिया भगवान ने, कोई रूप दे दिया, कोई ऐसी कोई योग्यता दे दी मेरे अंदर, है ना, कोई बोलने की, कोई ज्योतिष, कुछ भी दे दी, ज्योतिषी की कुछ भी दे दी मेरे को भगवान, बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। तब बताओ अब चांसेस और कम हो गए? तो बस यही हाल है हमारा। तो अर्जुन विषाद योग हमको ये सिखाता है कि जीवन में ये दुख आते हैं ना, इसका एक मैकेनिज्म है दुख आने का, है ना। दुख क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? दुख वस्तुतः हमारा जो पाप है पुराने जन्म का, उसका क्षय करने के लिए आते हैं। तो दुख के मैकेनिज्म को कोई समझ लेगा तो वो दुख से दुखी नहीं होगा। गीता का साधक दुख को अनुभव तो करेगा, उसका इलाज भी करेगा, मूर्ख नहीं है वो, लेकिन वो दुख से दुखी नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, यही बात है। आपने एकादशी का व्रत किया है? कितने लोग करते हैं? बहुत लोग करते हैं, चलिए प्रणाम। तो एकादशी के व्रत में आप अन्न नहीं खाते ना, है ना। कई लोग तो निर्जला भी करते हैं, कई फ्रूट से करते हैं, जैसे भी करते हैं, उस पर बात नहीं कर रहा मैं। तो आप कहीं घूमने जाओ 5-7 जने एक गाड़ी में, और आपको ये है कि यार वो जो लुधियाना में जो है ना, रुकेंगे हम जालंधर के पास, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। ऐसा करते हैं, भूख तो लग रही है लेकिन अभी 1 घंटे का तो सफ़र है, अभी गाड़ी में टॉप लगाते हैं और वहाँ जाके खाना खा लेंगे बढ़िया। और वो बंद मिला आपको रेस्टोरेंट, और पता चला कि यार अब आगे और खाना है ही नहीं 3 घंटे तक। अब आपकी भूख से कैसी हालत हो रही है? खराब हो रही है। अच्छा, एकादशी के दिन नहीं होती है ना। अच्छा, उसी गाड़ी में यदि कोई एकादशी वाला बैठा हो, उसने भी खाना नहीं खाया, उसको भी होटल बंद मिला, आगे भी नहीं मिला। बस तो ऐसे गीता का साधक है। दुख उसके जीवन में आएगा, वो महसूस भी करेगा कितना बड़ा दुख है, क्या प्रतिकार है, सब काम है, लेकिन वो दुख से दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको विवेक जागृत हो गया उसका। वो समझ गया इस चीज़ को कि दुख और सुख ये पहिए हैं, ये आते हैं, बस जीवन नाम ही इसका है। सुख के बाद दुख तैयार ही खड़ा है, दुख के बाद सुख तैयार ही खड़ा है। यदि हम इस चीज़ को समझ लें कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, तो हम ना सुख में ना दुख में, दोनों में विचलित नहीं होंगे। सुख में भी विचलित होता है आदमी, जो सुख में विचलित होगा वही वास्तव में दुख में भी विचलित होगा। स्वामी जी एक बहुत एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन एग्जाम्पल तो है, कि मान लो हमारे 7 बेटे हैं, 7, उसमें से एक ख़त्म हो गया, एक्सीडेंटली हो जाए, और किसी के एक बेटा है, उसका एक ख़त्म हो जाए, दुख किसके ज़्यादा होगा? एक वाले के। दोनों के नहीं होता है, इतना नहीं होगा, एक वाले के ज़्यादा होगा। उसके तो 6 हैं ना, अभी इतना सब्र तो करेगा कि भाई 6 बचे, एक का दुख तो है ही, उसकी तो कौन पूर्ति करेगा, लेकिन फिर भी तो क्यों है वो इतना? जब हम सुख लेने की जितनी ज़्यादा इच्छा करेंगे जीवन में, पदार्थों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, तो पक्की बात है कि हमको दुख भी उतना ही मिलने वाला है।
इसलिए हम क्या करें कि सुख में एक्टिंग तो पूरी करें, लेकिन अंदर से ये समझ लें कि ये सुख रहने वाला नहीं है। 2 साल रह सकता है, 4 साल रह सकता है, 2 मिनट रह सकता है, ये जाएगा और इसके पीछे दुख आएगा, दुख के पीछे सुख आएगा। हम सुख दुख भोगने के लिए नहीं बने। ये विवेक हमारा जागृत हो जाना चाहिए। गीता का साधक पूरे जीवन 50, 60, 70, 80 साल जिए जब तक ये रबड़ी के रसों को भोगने के लिए और ये फैमिली के रसों को भोगने के लिए नहीं है। ये तो कुत्ते, सूअर और गधे घोड़े भी करते हैं। मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि रबड़ी खाई नहीं जाए, परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखा जाए, ना ना, ये बात नहीं कही जा रही है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है जीवन का। इतनी बात तो हमको समझ में आ जानी चाहिए, और यदि समझ में नहीं आएगी तो मौत सब कुछ समझा देगी। जिसको शास्त्र से समझ में नहीं आता, जिसको सत्संग से समझ में नहीं आता, उसको वक्त समझा देता है। शास्त्र कह रहा है, सत्संग कह रहा है कि कोई अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। ये बात जिसके समझ में नहीं आए वो मरने से पहले उसको सिस्टम समझा देता है। जिन फैमिली के लिए, बेटे के लिए हम पूरा जीवन खर्च करते, करना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मत समझना। हो सकता है उसके लिए ही आपको ये लिखना पड़े अखबार में कि साहब ये जो फलाना सिंह है, हमारे जो बेटे हैं, अभी हमारे बेटे नहीं रहे, अब इनसे आप यदि कोई लेन देन करेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। बोलो, जिसके लिए 40 साल खर्च करे। पूछा जाता था कि भाई साहब क्यों बिजी हो, आ जाओ गीता क्लास में। भाई साहब टाइम नहीं है। तो टाइम कहाँ जा रहा था, तो क्या रिजल्ट निकला। तो कहने का मतलब इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। ये विवेक है हमारा। जो हम कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिवार पालन, ये हमारा कर्तव्य तो है, लक्ष्य नहीं है हमारा। ये लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य हमेशा पहले बन जाता है। लक्ष्य तो सेवा है, भगवान की प्राप्ति है। वो कैसे हो, कि जंगल तो जा नहीं सकते, कलयुग में मना है, संन्यास धारण कर नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, परिवार को छोड़ के जाएंगे कहाँ, गृहस्थ में। तो इसके लिए भगवान ने कर्मयोग का आचरण बताया। कर्मयोग भगवान ने ऐसे बताया कि ये पूरी सृष्टि यज्ञ है, पूरी सृष्टि यज्ञ है, और तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। और ये बात पक्की है। हम कर्म तो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फल पर हमारा कंट्रोल। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि हम में से जो बिजनेसमैन है वो सोचें वो बिजनेस किस लिए करते हैं, फ़ायदे के लिए कि नुकसान के लिए। तो फ़ायदा ही होता होगा हमेशा। अच्छा, जब नुकसान होता है तब आपका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, या उस समय भी आपने ठीक से काम किया होता है पूरा दिमाग से और अच्छे से मेहनत से? ख़राब हो जाता है। अच्छा, तभी होता है। जिसका ख़राब नहीं होता उसका नहीं होता है। अरे कितना ही दिमाग अच्छा हो, नुकसान होना है तो होना है भाई, है। कितना ही दिमाग लगा ले, कोई कितना ही शेयर का जानकार हो, वो उसको उसके पड़नी है फटकार करोड़ों की तो पड़ेगी। हाथ में नहीं है हमारे। यदि हाथ में होता, सोचो हमारे के हाथ में होता फ़ायदा कमाना, तो हम सब कोई करोड़पति अरबपति से कम होते क्या, हैं? हम अडानी से कम होना चाहेगा कोई आप में से? भाई मैं तो क्यों होना चाहूँगा, मेरे हाथ में ही हो। तो हाथ में नहीं है। तो कर्म करना हमारे हाथ में है, और इस कर्म को हम निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव से कैसे करें, कि कर्म के पीछे जो फोर्स है ना करने का, कर्म क्यों करूं मैं, आरंभ क्यों करूं, तो कर्म के पीछे फोर्स भगवान की प्रसन्नता हो, फल नहीं हो। ये बात एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। यदि हम इस भाव से कर्म करें, जैसे रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, पत्नी का भी काम कर रहे हैं, पति का काम कर रहे हैं, बच्चों का कर रहे हैं, ऑफिस का कर रहे हैं, वो सब भगवान के जन है। ये सृष्टि सब भगवान का मंदिर है। जैसे हम मंदिर के झाड़ू पोछा को भगवान का काम मानते हैं, ऐसे ही हम शरीर की सफाई को, परिवार की सफाई को, परिवार के जनों का, सब भगवान का काम है। जिस दिन ऐसा भाव हो गया हमारा, बदले में क्या मिलेगा? जो मिलेगा, जो मिलेगा। हमारे क्या हाथ में है? हमारी ड्यूटी है, बच्चा आया, बच्ची आई, हमारे ये प्रारब्ध से है ये सारा। ये जो हमारे बच्चे बच्ची आते हैं, लॉटरी सिस्टम नहीं है ये, और हम इनको लाने वाले भी नहीं हैं। ध्यान रखना, हम बनते तो हैं इनके माता पिता, शास्त्र पढ़ेंगे तो ये आते हैं, इनसे हमारा कोई पुराना सिस्टम है। तो इसलिए उस सिस्टम को तो पूरा कर दें। कैसे कर दें? सेवा करके कर दें, जो हमारा कर्तव्य कर्म है। लेकिन बदले में इनसे कुछ चाहे ना।
चाहेंगे तो फिर एक बंधन होगा नया, फिर जन्म मिलेगा, फिर ये चक्र चलेगा। तो ये मनुष्य जन्म मिला है पुराने सभी चक्रों को तोड़ने के लिए। तो इज्जत सबकी करें, प्रेम सबसे करें, लेकिन अपना कोई नहीं है। कुछ समय के लिए है ये प्याऊ पे, जैसे पहले प्याऊ होती थी ना, लंबे सफ़र होते थे, पैदल चलते थे लोग, तो प्याऊ में थोड़ा ठंडा पानी मिलता था। वहाँ 2 लोग हैं, और भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? अच्छा खाटू श्याम जी से आ रहे हो, और कैसी है आपके यहाँ सरसों कैसी है, चावल कैसा है, फलाना कैसा है, घर में कौन है, और बढ़िया तो है। बस ये लो बात हो गई, 5-7 मिनट 10 मिनट बैठे, उसके बाद ये अपने हैं और ये अपने हैं, हो गया काम। क्या लेना देना है? जैसे ट्रेन में हम बात करते हैं, तो बस ये ट्रेन का सफ़र जो 7 घंटे का है, ऐसा मान लो 70 साल का हो गया ये खींच के। इतना सही है गणित, बस ज़्यादा गणित इसमें है नहीं। क्यों? हमको पुराने जन्मों के कोई माता पिता, बच्चे, पति पत्नी याद हैं क्या? हो सकता है वो हों इस ज़माने में अभी, तो उनके कोई रोटी पानी की व्यवस्था, उनके कोई कुछ हो रहा हो, कुछ ऊटपटांग कुछ, तो कुछ हमारी टेंशन है क्या? कोई फ्री हो गए ना बिल्कुल। तो ऐसे ही आंख बंद होते ही फ्री हो जाएंगे। हमारी आंख बंद हुई ना, बंद, तो फ्री है मामला, फिर कुछ भी नहीं है। कोई कहे अगले बार जन्म मिले कि भाई साहब हम तो PhD होल्डर है, अरे कुछ नहीं है, A फॉर एप्पल से स्टार्ट कर दे बेटा। हेलो भाई साहब हमने पिछली बार तो पारिक कॉलेज में हमने रगड़ खाई यार, वहाँ PhD करी हमने 17 साल में। नहीं कुछ नहीं है, A फॉर एप्पल से आ जा, है आ जा, बोलो है कि नहीं? हमने भौतिक जगत में कुछ भी कमाया धराया, हम एडिशनल चीफ बने, ऐसी बने, हमें तो बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है। तो अगली बार हमारा जब जाएंगे तो क्या सामान साथ में रहने वाला है? बताओ, कुछ रहने वाला है? कुछ भी नहीं रहने वाला। हमको याद रहे तब भी, मान लो मेरे को ये याद रहे कि साहब एक खातीपुरा में ये 1000 गज का मकान मेरा है, और इसमें घुसते ही ड्राइंग रूम में जो पहली अलमारी है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मेरी बैंक है उसकी पासबुक रखी है, और वहीं आधार कार्ड रखा है, और उसमें मेरे 2.5 करोड़ रुपए रखे, और मैं लेके चला जाऊँ, मान लो चोरी से घुस जाऊँ उस घर में, और कहूँ कि भाई साहब ये मेरे को दे दो, दे देगा बैंक मैनेजर? हैं? देखा लपड़, वो कहेगा मैं ही हूँ यार, ये तू क्या बात कर रहा है, तेरे को नहीं पता तो क्या है तू? अरे कमाल, तू कहाँ से आया? तो सब खत्म। तो भाई जो खत्म है उसको कितनी प्रोग्रेस कर लो वो तो खत्म ही है। तो हम उस पर भी तो थोड़ा ध्यान दें जो कि खत्म नहीं होगा। ये हमारे जो स्वभाव अलग अलग होते हैं ना, ये हमारी जो आध्यात्मिक पारमी है पुराने जन्मों की, वो एज इट इज आती है। ये भौतिक तो खत्म हो जाता है सब कुछ, आध्यात्मिक एक शब्द भी खत्म नहीं होता। ये भगवान ने कहा, कल आपको ध्यान हो तो, कल 6वें अध्याय का आपने श्लोक पढ़ा होगा, है ना? अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि महाराज आपके कहने से हम चलें तो सही आपकी तरफ, अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ, और संसार के सुख भोगों को भी छोड़ दें। और पता चला कि संसार से और आप मिले नहीं तो हम लटक तो नहीं जाएंगे बीच में कहीं? ये प्रश्न हम सबका है। वैसे लोग गीता पढ़ना इसलिए नहीं चाहते कि महाराज गीता बैरागी सिखाती है, सब कुछ अभी छूट जाएगा, घर बार फालतू और कुछ मिला नहीं, हम तो दोनों तरफ से लटक गए। तो भगवान ने कितना बढ़िया जवाब दिया वहाँ, हैं? पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाशस्तस्य न विद्यते, नहीं कृत कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान ने कहा अर्जुन सुन, कोई यदि अध्यात्म मार्ग में चलने का संकल्प जिसने कर लिया, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में उसका पतन हो ही नहीं सकता, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कितनी कैसी बात बोल रहे भगवान। नहीं कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति हो ही नहीं सकती। यानी हमने एक श्लोक भी ठीक से देखा ना, ये श्लोक हमारे साथ हर योनि में जाएगा। अरे हम कुत्ता बन ही नहीं सकते। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, गीता जिसने पढ़ ली वो किसी भी अधम योनि में जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई कॉकरोच नहीं बनेगा, कोई गधा घोड़ा नहीं बनेगा। वो बहुत हुआ तो मनुष्य जन्म बन सकता है, वो भी हमारी बेवकूफ़ी से, तब भी वो श्लोक उसको एज इट इज मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। आपको पता है हमारे सबके घर में, घर वालों के, बच्चों के, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। ये क्या है? हमने तो सब एक जैसा खाया, एक जैसा सब सिस्टम है हमारा, वो सामान जो लेके आ रहे हैं वो सब अलग अलग लेके आ रहे हैं। एक तो ऐसा है कि उसको कह दो आज गीता का ज्ञान यज्ञ 3 घंटे की है, तो मेरा भाई ऐसा निकलेगा वो, है ना, बाजार
जब बिल्कुल पक्का हो जाए कि बिल्कुल गीता पूरी होगी तभी एंटर होगा घर में। एक तो ऐसे भाई साहब हैं या बहन जी हैं, बहन जी भी हो सकती हैं, हाँ। और एक ऐसे हैं जिनको लगे कि आज गीता का ज्ञान यज्ञ, तो वो चौकी भी बिछा रहा है, वो ये कर रहा है, वो बैठ भी रहा है, उसको आनंद भी आ रहा है। अब ये कहाँ से लाए भैया ये सामान पुराना है भाई। तो कर्म योग हम करेंगे तो ये संस्कार हमारे जीवन में पड़ेंगे, और कर्म योग से हम सबको शिक्षा दे सकते हैं। आज एक प्रश्न आ रहा था बड़ा अच्छा, प्राय ये प्रश्न आता रहता है कि हम बच्चों को कैसे जोड़ें गीता में, क्योंकि बच्चे गीता सुनना नहीं चाहते। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि बच्चों को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कहते तो रहें, वो तो एक पार्ट है, लेकिन वो पार्ट ज़्यादा दमदार नहीं है। दमदार पार्ट ये है कि हम खुद अपने मन प्राण से गीता में लग जाएं और उनकी परवाह करना छोड़ दें, लेकिन हम ईमानदारी से लग जाएं। आप देखो क्या चमत्कार होता है। और बिल्कुल बेसब्री करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल धैर्य रखें, महीने 6 महीने देखो तो सही क्या होता है, उसको लग जाए। क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा करते हैं हमारा डेली। बच्चे हम जो कहते हैं वो नहीं सुनते, बच्चे हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं वो देखते हैं। वो हमसे ज़्यादा होशियार है। हम तो फिर भी बावड़े टाइप के थे, हैं। हम जब 8-10 साल के थे हमारी नाक बहती रहती थी, आजकल के बच्चों की बहती है क्या? तो हमको इन बच्चों से ज़्यादा समझदार थोड़ी हैं कि हैं। हमको कुछ भी मैया बाप पहना देते, घुटना उड़ना ऐसे ही घुमा देते सब जगह, आगे वो चले जाएंगे क्या? तो हमसे ज़्यादा समझदार है भाई ये। तो इनको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो क्या करना है, हमको अपने आप में चेंज करना है। यदि हमने अपने आप में चेंज किया, महीनों तक लगातार उसको लग गया यार ये तो पापा जी मम्मी जी तो यार गजब मामला है, हमारे स्वभाव में चेंज आ जाए, हमारे आचरण में चेंज आने लग जाए, मैं कह रहा हूँ आप जो 10 साल में नहीं दे सकते बचनों से, वो शिक्षा उसको मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। संभव ही नहीं है ऐसा कि एक व्यक्ति गीता का पुंज हो, घर में रह रहा हो, उसका प्रकाश, उसकी वेव्स दूसरों को नहीं जाए, संभव नहीं है, असंभव है ये। तो ये कर्म योग का आचरण हम करें, करने के लिए ही आए, और कोई चारा नहीं है। ये जो हमको सिस्टम मिला है, भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया शुरू के 3-4 अध्यायों में, 5 अध्याय तक, कि हमको जो कुछ एक्स्ट्रा मिला, सबके पास, हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ है एक्स्ट्रा, सबके पास है। और नहीं तो शरीर मजबूत दिया होगा भगवान ने, पैसा नहीं दिया होगा, ज्ञान नहीं दिया होगा, पढ़ाई नहीं दिया होगा, शरीर दिया होगा, तो शरीर से सेवा कर। किसी को खोपड़ी दी होगी, किसी को धन दिया होगा, किसी को कुछ न कुछ तो दिया होगा भाई। बिना दिए तो भगवान नहीं भेजते किसी को। किसी के पास समय दिया होगा, तो वैसे हमारे पास कोई काम नहीं, हम बिल्कुल फालतू हैं, हाँ तो समय लगाओ, मतलब कुछ न कुछ तो दिया ही होगा। तो उस जो एक्स्ट्रा दिया है उससे हमको सेवा करनी है भगवान की। भगवान की मतलब परिवारजनों की, समाज की, देश की। ये कर्म योग है, और बदले में कुछ चाहना नहीं। सेवा जब मानी जाएगी जब हम यदि किसी की सेवा करें और हमारे अंदर ऐसी प्रसन्नता हो जाए, वो सेवा ले ले हमारी, है ना। ये हर रिश्ते के लिए है भाई, ये सब रिश्ते आते हैं इसमें। हमको भगवान ने इस योग्य बनाया, ऐसा मौका दिया कि हम कोई सेवा कर पाए, और उसने सेवा ले भी ली, हमसे ले ली। कई लोग तो लेते नहीं हैं, ले ली। लेने के बाद, सेवा पूरी होने के बाद हमारे मन में ऐसा प्रसन्नता आए अंदर से कि जैसे कि कोई हमने कर्जा चुकाया हो। लोन लिया आपने कभी? किसी ने लिया है? किसी ने तो लिया ही है। मैं समझ रहा हूँ खातीपुरा वाले शायद कम लेते हैं। तो लोन में जब हम किस्त चुकाते हैं, तो अंतिम किस्त देने जाए मान लो बैंक में, तो बोलो कैसा लगता है भाई साहब? हीरालाल जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। देखो हीरालाल जी को आनंद आ गया था, आज तो एकदम ऊलर हो गए, ऊलर हो गए, हाँ ऊलर हो गए। तो सेवा यदि कोई हमसे बन जाए, सपोज धन की बन गई, शरीर की बन गई, कहीं बन गई, तो ऐसी प्रसन्नता हो जाए अंदर से कि आज ऊलर हो गए यार, मज़ा आ गया। ये नहीं कि डायरी में लिख लिया हमने 1 लाख वहाँ दिए, तेरे लिए ये किया, तेरे को क्या पता है तेरे लिए हमने ज़िंदगी लगा दी। ये कचरा नहीं भाई। ये डायरी खोल रखी है ना, इसको जलाओ डायरियों को, बही खाते खोल रखे हैं 30-30, 40-40, 50-50 साल पुराने कचरा। ये कचरा ख़त्म करो लाइफ से बिल्कुल। इस कचरे ने हमारी पूरी लाइफ को सड़ा रखा है। समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, बच्चों के लिए किया, भाई के क्या किया भाई? मच्छर नहीं मार सकते हम, क्या किया? गीता पढ़े तो समझ में आए। सांस नहीं ले सकते हम अपनी हिम्मत से, क्या किया? क्या कर सकते हैं हम? अरे भगवान ने सामर्थ्य दिया और मौका दिया तो किया। जिस दिन बटन बंद हो जाएगा ना, दुकान बंद हो जाएगी पूरी।
किया 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 कुछ नहीं। इसलिए बिल्कुल इस डायरी को तो फेंक दे निकाल के, एकदम से ये सारा मिटा दें इसमें से सब। ये भजन लेके नहीं चले, बिल्कुल भी भजन नहीं चले, चाहे कितना ही ऊंचा किया हो भले ही, चाहे दुनिया सर्टिफिकेट दे रही हो, आप भाई साहब आप तो बहुत ही ऊंचे हो, तगड़े हो आप तो, आपने जो किया वो तो किसी ने नहीं किया, हाँ ऐसा भी कोई सर्टिफिकेट दे रहा हो तब ये कर्म योग होगा। और डायरी मेंटेन रही तो कितने भी ऊंचे से ऊंचे शुभ कर्म, परोपकार, अच्छे कर्म करते हुए नरक तैयार है, ये लिख लो। ये कहीं और नहीं सुना होगा आपने, मैं कल से आपको हिला रहा हूं लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये बात कहीं नहीं सुनी होगी आपने, मैं कह रहा हूं शुभ कर्म परोपकार करते हुए पतन होगा। यदि कर्ता भाव है, देह बुद्धि है, जो कि है हमारे अंदर। कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म छोटा बड़ा है ही नहीं गीता के हिसाब से। छोटे से छोटे कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, छोटे से छोटे से कर्म से। और बड़े से बड़े यज्ञ तप दान तीर्थ, किसी से भी बड़े से बड़े से कुछ नहीं होगा, पतन हो जाएगा। यही तो मजा है। तो ये कर्म योग की विद्या भगवान ने समझाई। फिर भगवान ने कहा ये मन बहुत परेशान करता है अर्जुन, तो मैं तेरे को मन के बारे में एक पूरा चैप्टर बोलता हूँ। तो भगवान ने 6वां अध्याय जो बोला कल, जो हमने देखा, उसमें भगवान ने मन के बारे में बोला। मन क्या है? ये मन ऐसी चीज़ है कि मन ये इंद्रियों का तो राजा है, इंद्रियों का तो राजा है और बुद्धि के नीचे, बुद्धि का गुलाम है। लेकिन ये पट्ठा इतना बदमाश है कि बुद्धि का गुलाम होते हुए भी ये बुद्धि को अपनी तरफ मिला लेता है। बोलो सही है कि नहीं? यदि मन हमारा गीता पढ़ने में लग जाए, मन भगवान के भजन में लग जाए, मन गीता के प्रचार में लगने लग जाए, तो हो गया काम। फिर दिल्ली दूर नहीं है। फिर कौन सी दूर बात? हम व्हाट्सएप क्यों देखते हैं? हम निंदा क्यों करते हैं? बताओ। हम कोई उल्टा सीधा काम करते हैं तो क्यों करते हैं? अच्छा लगता है, हमारा मन कहता है। तो ये मन यदि शुद्ध हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो लड़ाई जब तक ही है, साधना तब तक ही है शास्त्र के अनुसार, जब तक ये मन थोड़ा सा कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो भगवान ने एक पूरा चैप्टर बोला और ये बताया, हम इसको सार रूप में ले रहे कि मन की एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम यूज करें। क्या? वही उसकी परेशानी और वही क्वालिटी है कि मन आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन लग जाए एक बार तो फिर आसानी से हटता नहीं। बस यही है इस मन की कहानी। तो हमको भगवान का भजन का, गीता का अभ्यास मान लो नहीं है पुराने जन्मों में, तो अभी हमारा आराम से वहाँ पर मन लगेगा नहीं। उबासी आएगी, है ना, नींद आएगी। हाँ, ये जो नींद वाले लोग हैं ना, ये सब स्वर्गलोक और नरक लोक से आए हुए हैं। ये कोई ढंग की जगह से नहीं आए। ये जो झटका खाते हैं ना यहाँ सेमिनारों में, इनके वही संस्कार हैं पुराने वाले। इनको लड्डू दो खाने को, व्हाट्सएप चलवाओ तो इनकी बट्टा सी खुल जाती है एकदम, है ना। कुछ नहीं है लंच वंच, गीता से आती है नींद। आप डॉक्टरों को जो पैसा देते हो, अमेरिका में तो 1-1 लाख रुपए देते हैं अच्छी नींद के लिए। हमको भवानी सिंह जी जैसे आपको 1000 रुपये में 2 दिन सुला देंगे यहाँ। इससे सस्ता जुगाड़ और क्या है? बढ़िया जो है बर्फ़ी खिला रहे हैं, गुलाब जामुन खाना, बढ़िया साउंड स्लीप आ रही है आपको। बताओ कोई घाटे का सौदा है? तब भी बताओ सीट खाली है यार। कैसे लोग हैं, मेरे समझ ही नहीं आता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ तुमको इतनी बढ़िया नींद ज़िंदगी में नहीं आएगी जितनी हम सुला देंगे आपको। 1000 रुपये में साउंड स्लीप आ जाए, 2 दिन और नाश्ता और खाना मिल जाए, बताओ इससे सस्ता सौदा क्या होगा भैया। लोग जिनको नींद नहीं आती है ना, जब पूछो आप, मरते बेचारे। 50,000 देते आपको। हम ऐसा खर्राटेदार सुलाएंगे, इसकी गारंटी हम ले रहे, हमारे पास हैं ऐसे एक से एक बढ़िया। चलो तो मन को लगाना है लगातार। देखिए स्वामी जी कहते हैं, बिटिया आई ससुराल में तो मन लग गया? नहीं लगा, है ना। काफ़ी दिन तक जद्दोजहद चलती है और उसके बाद उसके बेटे हो गए, बेटे की भी बेटे हो गए, पोते की भी बहू आ गई। अब बोलो, अब उसका घर है कि अब मायके की याद आ रही है? अब नहीं आ रही। अब मायका है, ठीक है, वही संबंध है, जाएंगे भी, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, है ना। तो मन को जब तक ये इसमें टेस्ट नहीं आ जाए तब तक इस पर हमको काम करना है। क्या काम करना है?
भगवान ने 2 चीज़ें बताई, कल मैंने भी बताई, उसी को भगवान ने अभ्यास और वैराग्य नाम से कहा। और हमने कल एक फार्मूला दिया ABCD, इसको जीवन में उतार लेना चाहिए। याद है आपको? A का मतलब एसोसिएशन, संग अच्छा करना है। अब बुरे आदमियों की भर्त्सना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से पंगा नहीं लेना है, बस अच्छे लोगों का संग करना है। क्या होगा इससे अपने आप बुरे लोग छूट जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं 10 पतिव्रता के साथ एक यदि कोई बिगड़ी हुई औरत रहे वो पतिव्रता हो जाएगी, और 10 बिगड़ी औरतों के संग एक पतिव्रता रहे, थोड़ी कच्ची है तो वो भी बिगड़ने के चांसेस हो जाएंगे। बोलो, संग का इतना तगड़ा प्रभाव है। भागवतम में तो यहाँ तक आया कि जो लंपट लोग हैं, जो कि इस तरह की बातें करते हैं विषय वासना की, विषय वासना में भले ही चला जाए आदमी, ये आया भागवत में श्लोक, लेकिन ऐसे लोगों का संग नहीं करे, क्योंकि यदि ऐसे लोगों का वो संग करेगा तो एक न एक दिन उसको ऐसा हो जाना है। तो A और B, किसी न किसी शास्त्र का सहारा लें, है ना। खूब समय हमारे पास, पढ़ें गीता को। एक बार में गीता समझ में नहीं आती, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। और अच्छे विद्यार्थी तो वो है जो क्लास में जाने से पहले खुद घर पढ़ते हैं। कई बार हमारे क्लास के साधक कहते हैं साहब समझ में नहीं आ रही गीता। अच्छा, मेहनत तो बहुत कर रहा होगा तो। नहीं, मेहनत तो हम नहीं कर रहे, हमने तो आचार्य जी के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल रखी है, हमने तो 500 रुपये दे दिए। अच्छा, किताब तो वहीं रखी है, कार के डैशबोर्ड पर रखी है, बस 7 दिन में वहीं से निकाल लेते हैं, वहीं पटक देते हैं हम तो। अब आचार्य जी खोपड़ी में घुसे हमारी में और फिर समझाएं गीता। अच्छा, दुकान में नुकसान है तो नहीं, फिर तो हम प्राण लगा देंगे भाई साहब। दुकान में नुकसान कैसे है, कहाँ है, कौन किससे बात करें, किससे ऑर्डर लें, हाँ वहाँ तो हम प्राण लगा देंगे। गीता समझ में नहीं तो फिर तो देखेंगे अब क्या कर सकते हैं, बताओ। नहीं आ रही तो बताओ क्या करें भाई साहब, आप बताओ। इतनी भोली सूरत बना के कहते हैं वैसा गीता समझ में आई नहीं रही, अब बताओ क्या करें हम, क्या करें बेचारे, बताओ कितने सीधे सच्चे आदमी हैं। अरे तो भाई खुद भी तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होइए, ये हमारे लिए है, इसमें कोई बच्चा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता, ये हमारा खुद का अकाउंट है, कोई ट्रांसफर नहीं चलता इसमें। तो बिफोर बुक रीडिंग, और ऐसा है ही नहीं। गीता इतनी सरल है, इतनी सरल है, बस थोड़े दिन की जद्दोजहद है, बस थोड़े दिन की, मैं तो कहता हूँ 2-4 महीने की। एक बार आपने ठान ली ना, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा मन हो जाएगा कि आपको ये लगेगा कि यार गीता की क्लास कब हो, मैं खुद पढ़ूँ, मन नहीं लगेगा आपका। हाँ बिल्कुल संभव है ऐसा। चैंटिंग करें, भगवान का नाम लें, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, राम 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 चालू हो जाओ बस। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी करो तो, सर्विस करो, कुछ भी करो, बिजनेस करो तो, रोटी बनाओ तो, मैं कह रहा हूं अंदर से राम की नाम की माला चलती रहे। देखो तो सही क्या मजा होता है, क्या आनंद आता है, कितना मिठास होता है, क्या सुरक्षा चक्र चलता है चारों तरफ भगवान का। देखो तो सही, मजा तो देखो। अरे मुंह से मुक्ति है, स्वामी जी कहते हैं थारे मुक्ति थारे मोहड़ा में, ये है कलयुग का मजा। मुक्ति थारे मोहड़ा में यानी हमारे मुंह में मुक्ति है, भगवान यहाँ से मिल जाएंगे हमको, सिर्फ इतने से। जीव तो हमारे सबके पास है। कितना चमत्कार है इसका, ये सी करके देखो भाई। मेरा आपसे निवेदन है, और मैं आज बहुत खरी बात बोलूँगा, आपको बुरा लगे तो लगे, क्योंकि मेरे मन में कोई बात आ जाती है तो बुरा लगने के बाद ही मैं रोक नहीं पाता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, मैं करूँ क्या। मेरे से लोग खूब कहते हैं आप ऐसी बात मत बोला करो। आपको यह खूब आनंद आ रहा होगा, लेकिन यह आनंद कोई काम का नहीं है यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो। हालांकि मर्जी तो आपकी है, थानेदार तो आप ही हो, हम तो क्या करेंगे आपका। मैंने 2 बातें आपको कल निवेदन करी थी कि आप बिना दिमाग लगाए, मैंने ये शब्द बोला था आपको याद हो, बिना दिमाग लगाए अपने ये जो किताब है इसका पन्ना फाड़ के और इसको फॉर्म को भर देना। या तो गीता का भर देना, गीता का नहीं है तो भागवत का भर देना। ऐसा मान लेना कि ये 500 रुपये जेब में से आ रहे थे, जो भवानी सिंह जी को पता नहीं कहाँ गिर गए यार, अब गिर गए तो गिर गए, अब मरे हैं क्या इसके लिए यार। इतना तक मैं कह रहा हूँ, और तो आपसे जैसे ज़्यादा क्या कहूँ। उससे क्या होगा, ये भाव जो आपके भगवानी कृपा से आए हैं हृदय में, कुछ ये मौका मिला है, ये मौका ही है ये कि हम कोई फालतू आदमी तो है नहीं आप और हम, फिर भी हम यहाँ आए हैं और गीता की बात सुन रहे हैं। छोटा मोटा काम नहीं है, ये करोड़ों लोगों में से हम भाग्यशाली हैं, फैक्ट है ये बार बार कहने की बात नहीं है।
तो ये भाव जो हमारे हृदय में आए ये जिंदे रहें और आगे बढ़ें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कोई भी आपके मन में नाम जप के बारे में शंका हो वो पूछ लें, लेकिन नाम जप अवश्य करें, चाहे भले 4 माला से स्टार्ट करें, आप जरूर से जरूर करें, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप संसार का, कितने ही बड़े महारथी हो आप, जब वेद पढ़ रखे हो आपने, उपनिषद पढ़ रखे हो, वल्ली मेरे से पूछ लें आप कि ये फालतू का काम हम क्यों करें, पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, मैं क्यों बोलूँगा अपनी तरफ से। किसी के मन में ये हो कि ये राम राम करने से क्या होगा, फालतू बैठ के ये माला घुमाने से, वो पूछ ले, लेकिन करे अवश्य। और 1 महीने कर ले, 2 महीने कर ले, नियम से करे। और नियम से मतलब मैंने कल बताया, नियम का मतलब नियम है, और नियम टूटे तो मैंने क्या बताया, पेनल्टी मारो इसको, किसको, मन को, डबल मारो, चौगनी मारो इसको। जिस दिन इसको पेनल्टी दे दी आपने, एक बार माला नहीं करी, अगले दिन पेनल्टी ठोकी, और उस दिन की दोनों तीनों माला करवाई, इससे 12 करवाई, 16 कराई, और उसके बाद पानी पिया, रोटी खाई, ये भाई साहब हिल जाएंगे अंदर से। और नहीं तो राजा बाबा बना के इसको खूब मौज करो, कोई टेंशन नहीं है, वो तो खैर ये 2 काम करेंगे तो आगे चलना होगा, वरना तो सेमिनार का जो भाव है ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दिन भर यहाँ पे यही बात होती है। लेकिन चूंकि यदि हमने ये बातें नहीं मानी तो ये सेमिनार का भाव 10 से 15 दिन में क्षरण हो जाता है। हमारा अनुभव है ऐसा, पिछले 9 साल का अनुभव है, हम 2016 से सेमिनार कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, है ना, इसलिए हमारे अनुभव को आपको मान लेना चाहिए। तो ये मन को कर, नाम जप का नियम क्या, देखो अब ये भाई साहब ने प्रश्न पूछा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, वरना ऐसा लग रहा है पत्थरों से बात हो रही है। हाँ, तो प्रश्न वही करेगा जिसको थोड़ी सी करने की इच्छा हुई है, और बाकी तो क्या है, आप बोलो भाई साहब बोलो, हाँ हमको करनी ही नहीं है, आपका काम है बोलने का, आप बोल बाल के चले जाओ, हम बैठे हैं यहाँ। नाम जप का कोई नियम नहीं है, आप नहाके करो, बिना नहाके करो, घूमते हुए करो, कैसे भी करो आप, ठीक है ना, सारे नियम हटा दिए नाम जप से। बैठ के करो, चलते करो, जैसे भी करो, रात को करो, बिस्तर पे करो, सोफे पे करो, उल्टे हो गए करो, 1 पैर से करो, 3 पैर से, कैसे भी करो, करो, लेकिन करो, कोई नियम नहीं है। ये जो नियम है अशुद्धि के, शुद्धि के, सब बकवास है नाम जप में। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सब विधि निषेधों को हटा दिया है। गीता पढ़ने का भी कोई नियम नहीं है, ठीक है, ये गीता लाल कपड़े में लपेट के और ऐसे ऐसे कुलामंडी खाने के लिए नहीं है। इसके सामने जो है ना, बिना नहाए हाथ नहीं लगाएंगे साहब, अरे भाई साहब हम तो नहाए नहीं है, ऐसा करते हैं। ये क्या, कहाँ ये कचरा कहाँ से घुस गया दिमाग में, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, बिना नहाए, सांस तो ले रहा हूँ। और अभी कोई 1 लाख रुपए देने वाले आ जाए, जिसको उधार दे रखे हो, वो घर आ जाए, ले लो भाई साहब मेरे 1 लाख, तो ले लोगे बिना नहाए, वो ले लेंगे। गीता में लगेंगे सारे नियम। अरे कहीं भी पढ़ो गीता, कहीं भी, कैसे भी, हटाओ उसको लाल कपड़े को। यदि गीता ही हम पढ़ रहे होते वास्तव में, हमारे बच्चे और हम, इन सारे नियमों को, तो आज ये कोई भारत ऐसा रहता क्या? कोई नियम नहीं है, आप लिख के रख लो ये। और किसी के दिमाग में हो तो पूछे अभी कि साहब उस शास्त्र में ये है, ये पाप लगेगा, पूछे ना अभी, फिर हम बताएं, उसका उत्तर बताएं। गीता में और माला में कोई नियम नहीं है। हाँ, बस माताओं के लिए नियम है, 3 दिन वो तुलसी माला नहीं करें, या करें तो वो माला अलग रख लें, बस इतना ज़रूर बताया है चैतन्य महाप्रभु ने, ना। एक माला अलग रख लें, या तो लकड़ी की रख लें, भले तुलसी की नहीं रखें, उसको अलग रख लें। वो 3 दिन 4 दिन के लिए वो माला वो अलग रहे, या फिर काउंटर से कर लें। काउंटर मिले नहीं मिले आपको कल, हाँ तो काउंटर से कर लें। और इसके अलावा कोई नियम नहीं है। चलते फिरते करें, घूमते हुए, बहुत ही बढ़िया है, घूमना फिरना भी हो गया और माला भी हो गई। देखो कितनी बढ़िया जुगाड़ है। तो ये मन को जब तक हम लगातार इसमें डोजिंग नहीं करेंगे ना, नाम जप की, गीता की, तब तक ये मन हमारा शुद्ध नहीं होगा। और अब भगवान ने 7वें अध्याय में उसके बाद जो बात बताई, वो इसीलिए बताई कि भक्ति जो होती है वो मन से होती है। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, इंद्रियों से नहीं होती भक्ति। हम करते तो हैं पूजा पाठ, तीर्थ वीर्थ, ये सब, ये भक्ति नहीं है, ये ऊपरी भक्ति है।
भक्ति में यदि मन नहीं है तो भक्ति की ऊंची से ऊंची क्रिया भक्ति नहीं है, कपट भक्ति मानी जाती है शास्त्र में। और यदि मन है तो भक्ति की ऊपरी क्रिया किसी भी तरह की हो, पाखाना जाना भी भक्ति है। बोलो, हम बाथरूम जाए ना, अभी गंदी बात है लेकिन कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको गीता के सिद्धांत समझाने के लिए कह रहा हूं। हम बाथरूम जाए, हम पाखाना जाए, हम शरीर को नहलाएं, मैल छुड़ाएं, ये भी भक्ति है। क्यों? ये क्रिया है। तो क्रिया के पीछे यदि भाव है तो हाँ भक्ति हो जाएगी। कौन सा भाव? ये भगवान का मंदिर है क्या? नहीं? हाँ है। तो भगवान के मंदिर को बताओ, साफ सफाई करना, इसको बाथरूम कराना, इसको पाखाना ले जाना, इसका मैल छुड़ाना, क्या ये भगवान के मंदिर की सफाई नहीं है? भगवान की सेवा नहीं है? हाँ, ये तो भक्ति है। इससे ऊंची भक्ति क्या होगी? सांस लेना भक्ति है क्या? हाँ, ये तो बहुत बड़ी भक्ति है। सोना? हाँ, सोना तो और बड़ी भक्ति है। क्यों? सोना? हाँ, सोना भक्ति है भाई, लेकिन सोने का तरीका हम बताएं। गीता के अनुसार जब हम सोएं, कल आपने पढ़ा होगा, मैं आ रहा हूं उस पर, सोए तो भगवान का स्मरण करते हुए सोए, नाम जप करते हुए सोए। लास्ट के 5-7 मिनट किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप भाई साहब को तो बिल्कुल कमरे से बाहर ही फेंक दो तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये राक्षस है, ये इस राक्षस को इतना प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो कहीं ऐसी जगह पटको कि बिल्कुल 8-10 आवाज़ आ जाए, कोई इमरजेंसी हो तो, बाकी इसकी बेब्स नहीं आए। आजकल के बच्चे इसको खोपड़ी पे लगा के सोते हैं, बहुत ज़्यादा घातक है। अब इस पर कुतर्क मत करना कि मैं 8 साल से सो रहा हूँ। क्यों? सामान कितना है पुराना, उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। यदि शरीर की जो न्यूरोलॉजी है और वो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है 8 साल तक भी कुछ फर्क नहीं पड़े, लेकिन वो डैमेज तो कर रहा है सिस्टम को। वो रिजल्ट आ जाएगा एक दिन, किसी के 8 महीने में आया, किसी के 8 साल का आएगा। ये मतलब नहीं है कि 8 साल में नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर रहा है, ये बेवकूफ़ी है। कर तो रहा है वो तो कर रहा है। तो इसको दूर रखें और भगवान का स्मरण करते हुए सोएं। कोई विचार नहीं होना चाहिए। जो भी विचार करना है दुकान का, जो भी, सब पहले कर लें। लास्ट में केवल और केवल भगवान रहें। और उठते ही अभ्यास करें ऐसा कि पहला नाम मुँह से और पहला विचार भगवान का आ जाए, बस। ये 8 घंटे जो सोए, 6 घंटे सोए, पूरा की पूरा भजन है। ये पूरा भजन है, ये अकाउंट में जाएगा हमारे में। अब बताओ इससे बढ़िया क्या चीज़ है? और भगवान ने तो कल ये कह दिया 8वें अध्याय में, जो कि लास्ट अध्याय था आपका, कितना प्यारा अध्याय था। भगवान ने तो इतना बता दिया कि अंत समय में यदि कोई मेरा स्मरण करेगा तो वो मुझको ही प्राप्त। इससे सरल बात और क्या होगी? पूरी गीता में ऐसी सरल बात कुछ नहीं हो सकती जैसी भगवान ने कह दी। ये भगवान ऐसा है, बिल्कुल हमारे स्तर पे उतर है। शायद भगवान को पता होगा कि इन पट्टों से कुछ नहीं होना जाना। ये तो क्या अलवरी खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा तू अंत समय तो मुझे याद कर ले, लेकिन भगवान ने फिर एक विज्ञान बताया साथ में। ये तो बात है कि अंत समय में भगवान याद आ गए तो हम भगवान को ही प्राप्त होंगे, लेकिन एक विज्ञान बताया। क्या? कि अंत समय में यदि भगवान याद नहीं आए और कोई और याद आ गया तो हम उस योनि को प्राप्त। कल इस पर चर्चा हो गई ना। तो हमको ये जीने का विज्ञान सीखना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमको मरने का विज्ञान सीखना है। अब हमारे घरों में यदि कोई मौत हो तो कृपा करके उसको अच्छे से जाने दें। ये सबसे बड़ा कल्याण है उसका। 80 साल में जा रहा है तो 80 साल में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं यदि हमने उसको विदा कर दिया इस तरीके से तो। और यदि हमने इस तरीके से विदा नहीं किया, जैसा हम विदा करते हैं वैसा करते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। दुश्मन नहीं कर सकता उसका नुकसान जितना हमने कर दिया। अपनों ने, बेटों ने, बेटियों ने, भाइयों ने मिलकर कर दिया। उसको नरक कुंड पहुंचा दिया, कतई सत्यानाश कर दिया उसका। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल कठोर भाषा में कह रहा हूं। जिस तरह से आदमी जा रहा है, जिस तरह से हम उसके चिपकते हैं, रोते पीटते हैं, उसको पोते पोतियों को दिखाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसका सपट सत्यानाश हो रहा है। वो छिपकली बनेगा, वो कॉकरोच बनेगा, वो कुत्ता बनेगा, वो गधा घोड़ा बनेगा वहीं आसपास ही। इससे बड़ा और हम क्या किसी का बुरा कर सकते हैं बताओ? और ये किसका बुरा कर रहे हैं हम? अपनों का कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो क्या करना चाहिए? कोई भी आदमी जाए, कितना ही प्यारा हो, कैसा ही हो, दुख पा रहा हो, चाहे हृदय कठोर करके, क्योंकि हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। हमने जो करना था वो तो कर लिया। भगवान की याद दिलाओ उसको, भगवान की फ़ोटो दिखाओ उसको, गीता पढ़ो उसके यहाँ, मानस पढ़ो। यदि पहले से वो खुद पढ़ रहा है तो चर्चा करो, जैसा भी उसको अच्छा लगे
कीर्तन अच्छा लगे कीर्तन करो, जैसे उसको अच्छा लगे भगवान नाम वहाँ पे आना चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि भगवान नाम यदि वहाँ आ रहा है उस कमरे में तो यमदूत एंट्री नहीं ले सकते वहाँ पे, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा पापी हो वो। तो ये काम तो हम कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, ये कर सकते हैं। और खुद के लिए क्या करना है, क्योंकि क्या पता हम जब जाएं, जब हमारे कहाँ जाएं हम, वहाँ पर कोई सुनाने वाला हो नहीं हो, बच्चे हमारे समझें नहीं समझें हैं। आजकल तो 2 ही बच्चे और दोनों में भी एक इधर और एक उधर है। हाँ, ट्रेजिडी है, क्या करें। तो क्या करें खुद के लिए, तो भगवान ने एक सूत्र दिया, उस सूत्र को मैं दोबारा ले रहा हूँ, है ना। ये महावाक्य है गीता का, यानी एक ही श्लोक में पूरी गीता है ये। इस एक सूत्र को भी ठीक से उतारें ना हम जीवन में तो कुछ नहीं बाकी रहेगा, पूरा जीवन सुधर जाएगा। जो भगवान ने ये श्लोक बोला, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम अगला अध्ययन चालू करेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैशसि संशयम्। तस्मात्, इसलिए भगवान ने कहा तू अंतकाल के भरोसे मत रहे भाई, अंतकाल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, दशरथ जी को भी किसकी याद आ गई, श्रवण कुमार की याद आ गई। अंतकाल में पाप ज़्यादा याद आ जाते हैं हमको, चांसेस पाप के ज़्यादा होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु कालेषु को मतलब हर क्षण, 24 घंटे है ये, कालनी का सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये है गीता, पूरी गीता समेट दी भगवान ने एक चरण में। माम अनुस्मर, स्मरण नहीं का, अनुस्मरण का, और युद्ध च, बस ये है गीता। यानी तू मेरा स्मरण कर लगातार, और साथ में क्या कर, युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब हमारा कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है हमको, जब तक शरीर में हमारे है तब तक नहीं छोड़ना है। और लेकिन भगवान का स्मरण रखना है। और इसमें यदि देखा जाए गहरी बात, तो भगवान का स्मरण मुख्य है, दुकान मुख्य नहीं है। गहरी बात है ये, समझ में नहीं आएगी शुरू में। काम मुख्य नहीं है, स्मरण मुख्य है। काम कौन है, इससे काम खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। क्या होगा इससे, यदि हमने अभी से प्रैक्टिस करी किसकी, लगातार भगवान को याद करने की, तो हमारा स्वभाव साल 2 साल में ऐसा बन जाएगा कि अपने आप भगवान की याद आने लगेगी, अपने आप। आप एक काम कर सकते हो आज से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, ऐसा आप दिन में बोला करो। हो सके तो जोर से बोलो, यदि जोर से बोलना संभव नहीं है, आसपास लोग हैं, तो मन में बोलो। और चेक करो अपने आप को कि कितनी देर में बोले, चेक करना है बस। कोई टेंशन नहीं करनी, कोई खुश नहीं होना, कुछ नहीं करना है, चेक करना है। और यार सुबह 7 बजे, अरे 12 बज गए, 5 घंटे हो गए क्या यार। अगली बार अरे रात के 9 बज गए, 9 घंटे बाद याद आ रहा है। बस चेक करना है अपने आप को, हे नाथ, हे मेरे नाथ। 9 घंटे से 6 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ऐसे चेक करें बस। महीने, 2 महीने, 3, देखो क्या होता है, चेक करें। सिर्फ चेक करना है और मन में बोलना है, जोर से बोलना है। जोर से बोलना संभव हो तो बोल दें, जोर से सुनाएं लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, काहे की शर्म है। बस इससे ही काम हो जाएगा। और जिसको भगवान का स्मरण रहेगा ना, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों का मक्खन निकाला सिर्फ एक श्लोक में। 7 अलग है, 7 का भी मक्खन है ये, श्लोक का भी आधा, चरण में मक्खन निकाला संतों ने। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, ये मक्खन है उसका। यदि भगवान का स्मरण रहेगा तो सब दुख और संकट दूर रहेंगे। कितनी बढ़िया बात है ये, आनंद है, मौज है। ये भगवान ने कहा, ऐसा हम अपना जीवन बना लें भाई। भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति भी यदि घर में मौजूद है तो ये मान लो कि उस घर पे बहुत बड़ी छाया, जैसे बड़े बुजुर्ग छाया होते हैं ना, कहते हैं ना हम, भैया ये बुजुर्ग पहाड़ जैसा है हमारे, ऐसे पहाड़ जैसी छाया। ऐसे ही भगवान का कोई भक्त, कोई स्मरण करने वाला घर में है, बच्चा ही है चाहे भले ही, बहुत बड़ी छाया है। ठीक है ना। हरे कृष्णा।